अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज़। याद रखिएगा, अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.9 तक तमाम एक्सरसाइज समझनी है तो आज की वीडियो लाजमी देखनी होगी, वरना आगे की कोई एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि आज मैंने आपको सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी समझानी है कि सीक्वेंस होती क्या है, और फिर सीरीज़ समझानी है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यही वजह है कि आज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी समझानी है अच्छी तरीके से। तो आप लोग ज़रूर इसको जो है वो पूरा देखना, ताकि आगे आपके लिए ये बहुत आसान हो जाए चैप्टर। ग्रुप का मैं बता दूं कि आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। ठीक है, ग्रुप की फ़ीस हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, अब हमने 2000 सालाना कर दी है। उसकी वजह आपको पता है, इन्फ्लेशन, महंगाई है, तो जिस वजह से थोड़ी फ़ीस हमें भी बढ़ानी पड़ी है। अच्छा, इस फ़ीस के अंदर वही तमाम मटेरियल आपको मिलेगा ग्रुप के अंदर, नोट्स, ठीक है, मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, ठीक है, एमसीक्यूज़ का पीडीएफ, ऐसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ जो है हम टेस्ट के पीडीएफ भी दे देंगे, और मुख्तलिफ पीडीएफ्स ग्रुप में भेजते रहेंगे, और साथ ही साथ गेस्ट पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मिलेंगे। तो इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे आप इजी पैसा करके कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो अब जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम अपना जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको फिर कहूँगा कि आपने पूरा जो है वो देखना है इसको। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो यकीन मानिएगा आगे जितनी भी एक्सरसाइज है ना 4.9 से लेके 4.1 वो सब बेकार हो जाएंगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये ज़रूर समझ लेना, 5 मिनट 10 मिनट दे दो, इंशाल्लाह आगे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखो भाई, सीक्वेंस सबसे पहले समझेंगे, सीरीज़ एक अलग चीज़ है। सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर आपके पास हमेशा एक नंबर का सेट होगा। ठीक है, नंबर्स का आपके पास सेट होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो तो समझ लेना कि ये नंबर 4 से आगे भी जा रहे हैं, लेकिन वो आगे वाले नंबर आपको नहीं पता। फॉर्मूलों की मदद से आप पता तो कर सकते हो, लेकिन अभी आपको वो आगे वाले नंबर नहीं पता। लेकिन ये सीरीज़ आगे भी जा रही है, 4 पे आके एंड नहीं हो रही। जब भी इस तरह होगा, ठीक है, कि डॉट 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 लगे हुए हो और ये इस तरह से कॉलम लगा हुआ, सेमी कॉलम, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके बाद सीक्वेंस और सीरीज़ की डेफिनेशन आपके पास बुक में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ भी उसको बता देता हूँ, आप बुक वाली डेफिनेशन भी पढ़ लेना। अच्छा, तो यहाँ पर सीक्वेंस को कैसे आप पहचानोगे कि सबसे पहले इसके अंदर सेट ऑफ नंबर्स होंगे, और वो सेट ऑफ नंबर्स कोई रूल ओबे कर रहे होंगे, यानी कोई उसके ऊपर रूल लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये रूल लग रहा है कि मैं दोनों नंबरों का अगर सम लूँ तो वो सेम आएगा। ठीक है, अगर दो नंबरों का डिफरेंस लूँ तो वो सेम आएगा। अब कैसे दोनों नंबरों का डिफरेंस सेम आएगा? 2 माइनस 1 1 है ना, 2 को माइनस करो 1 से 1, 3 माइनस 2 1, इसी तरह से 4 माइनस 3, ठीक है, 1, 4 माइनस 3 1। इसी तरह से अब मुझे नहीं पता 4 के बाद क्या नंबर है, लेकिन मुझे पता है हर नंबर के आगे का डिफरेंस 1 है, यानी हर दो नंबरों के दरमियान का डिफरेंस या डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 है। तो अब मुझे ये बात भी समझ में आ रही है कि 4 के बाद जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 5, क्योंकि 4 और 5 के दरमियान का डिफरेंस 1। तो देखा, इसके अंदर एक रूल है। वो रूल क्या है कि पहले वाले सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से माइनस करोगे तो वो डिफरेंस जो है 1 देगा, है ना, एक रूल है इसके अंदर। तो ये क्या हो गई? सीक्वेंस। सबसे पहले सीक्वेंस होने के लिए 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। एक, आपके पास नंबर का सेट होना चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहला रूल क्या है, यानी सबसे पहला आपके पास क्या होगा? सेट ऑफ नंबर्स होगा। देखो, नंबरों का सेट है, ठीक है, उसके बाद कोई रूल लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई रूल लग रहा होगा इस सेट के ऊपर। अब जैसे क्या रूल लग रहा है कि पहले वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर, पहले वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से, या सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से माइनस कर रहे हो तो हमेशा वो डिफरेंस 1 दे रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ दूसरे सेट के ऊपर भी लगेगी। देखो, सबसे पहले सेट है, ये चीज़ ओबे हो गई। अब कोई रूल लगना चाहिए
इन नंबरों के दरमियान, तो डिफरेंस का रूल लगेगा। देखो 9 आपके पास 9 है, ठीक है, आपके पास 9 है, 9 माइनस 5 बिल्कुल सही 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 13 माइनस आपके पास 9, तो फिर क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। तो यानी यहाँ पर जो है वो रूल लग रहा है, ठीक है, रूल लग रहा है। इससे मुराद क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंस ही सेम आए, कभी कभार रेशोज सेम आएंगे, कभी कभार मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा, कभी कभार कोई और चीज़ सेम आ रही होगी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ दो नंबरों के दरमियान हमेशा कॉमन आएगा, यानी कुछ ना कुछ सेम आएगा, ठीक है। ये बात आपने हमेशा जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अब मैं एक और सीरीज़ आपके सामने एक और सीक्वेंस आपके सामने बनाता हूँ। अब आपने मुझे बताना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने का नहीं दिया हुआ, तो मुझे आपको सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना भी सिखाना है। सबसे पहले ये सेकंड था आपके पास, अच्छा ये थर्ड है, ये है 10, ये है 9, ये है 2, ये है 100 और ये है 5। क्या ये चीज़ सीक्वेंस है या नहीं है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा बेहतर कर दूं, क्योंकि मैं आसान कर देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। 11, 100, 1, 1, 2। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज़ सीक्वेंस है या नहीं। एक चीज़ तो इसके अंदर है कि इसके अंदर सेट ऑफ नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, नंबर्स का सेट है, लेकिन कोई सिमिलरिटीज़ हैं इन दोनों के दरमियान, या इन दोनों के दरमियान, या इन दोनों के दरमियान? नहीं। अगर यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हो तो वो 1 का आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो वो तो बहुत बड़ा आ रहा है, 89 आ रहा है, तो यानी कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो यानी ये चीज़ सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रूल ही नहीं है दो नंबरों के दरमियान। कोई रूल होता तो मैं ज़रूर इसे सीक्वेंस बोलता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेट्स हों, ये भी होना चाहिए कि कोई रूल भी हो उनके दरमियान, कोई रूल लग रहा हो, एडिशन का रूल, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल लग रहा हो। अच्छा, अब ज़रा ये नंबर देख के बताओ कि क्या ये आपके पास सीरीज़ है या नहीं है। 3, 9, 12, 18। आप लोग देख के समझ गए होंगे 3 का टेबल है, लेकिन 3 का टेबल भी एक सीक्वेंस होता है। आपके पास जितने भी टेबल हैं याद रखिएगा वो सीक्वेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये सेट ऑफ नंबर है, यानी 3 का पूरा टेबल आपने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस है। अगर आप डिफरेंस ले रहे हो कितने का आ रहा है, सेकंड वाली टर्म का फर्स्ट वाली टर्म से डिफरेंस ले रहे हो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसके बाद 9 और 12 और 9 का डिफरेंस ले रहे हो कितने का आ रहा है, 3 का। इसके बाद 18 और 12 का डिफरेंस ले रहे हो कितने का आ रहा है, सॉरी 18 नहीं आएगा, 15 आएगा। 15 और 12 का डिफरेंस ले रहे हो तो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे का नंबर आप पहचान सकते हो कि 15 में आप ऐड कर दो 3 को, इसके आगे का नंबर भी पहचान सकते हो आप कि 21, इसके आगे जितने भी नंबर मैं लिख दूँ आप पहचान सकते हो कि आप 3 ऐड होता जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, अब सीक्वेंस में एक चीज़ और पहचानो, सीक्वेंस में कुछ टर्म्स होती हैं आपके पास, एन, ठीक है। एन क्या होता है, सबसे पहले एन पहचान लो। एन क्या होता है, पोजीशन ऑफ द, ठीक है, पोजीशन ऑफ द टर्म। अब पोजीशन ऑफ द टर्म क्या है, मैं बोलूँ अगर एन आपके पास 2 है तो इसका मतलब है मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, समझ गए। अगर मैं एन बोलूँ आपके पास 3 है, 3 नहीं लो, चलो 5 ले लो, तो मैं किस टर्म की बात कर रहा हूँ, 1, ये फर्स्ट टर्म है। इसको थोड़ा सा हम बेहतर बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ये फिफ्थ टर्म है। मैंने बोला था n = 5, तो यानी मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा था, फिफ्थ टर्म पे जो नंबर मौजूद है उसकी बात। अच्छा, ये तो पोजीशन ऑफ टर्म हो गई, इसको आप हमेशा तो n से लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन कभी कभार ये k से लिखा हुआ भी आ सकता है, k से लिखा हुआ भी आ सकता है, n से भी लिखा हुआ आ सकता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, n या k दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। फोर्थ पोजीशन पर देखो, याद रखना मैं इसे पोजीशन बोल रहा हूँ,
इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पर कौन सी टर्म है, विच टर्म इज प्रेजेंट इन फोर्थ पोजीशन, ये आप मुझे बता दो। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई। अब इसका क्या मतलब है, टी एन, इसको बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म यानी आपके पास इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि टी के इज इक्वल टू टी एन। यहाँ पे चाहे तो के लिखा हुआ आ जाए या एन, बात पोजीशन ऑफ टर्म की हो रही है। जब भी लिखा हुआ आ जाए आपके पास टी nth, यानी यहाँ पर टर्म की बात हो रही है। याद रखना, इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। बेशक ये 5 पोजीशन है, लेकिन ये 18 टर्म है। याद रखना पोजीशन क्या है कि वो किस नंबर पे आ रहा है, और टर्म क्या है, उस टर्म की पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूँ T5 पे क्या है, तो आपने सबसे पहले देखना है पोजीशन क्या है, 1 2 3 5, फिफ्थ पोजीशन। उसके बाद T5 पर आपके पास जो है वो 18 है, तो ये क्या होती है आपके पास, टर्म। इसे कभी कहा जाएगा आपको कि आप फोर्थ टर्म बता दो। फोर्थ टर्म से क्या मुराद है कि चौथी पोजीशन पर कौन सा नंबर है। तो यहाँ पहली पोजीशन पर 3, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर है, फर्स्ट टर्म है। अच्छा, याद रखना इसे रैंक भी कहा जाता है, रैंक ऑफ द टर्म भी कहा जाता है। तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ ताकि आगे जब सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना, कोई आपके पास सिमिलरिटीज़ या कोई आपके पास पैटर्न, और ये इसमें कोई रूल भी होगा। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ, बस ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद ही हमारा हो जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि T4 पर कौन सी टर्म है, ये आप मुझे बताओ। तो फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास 3 है आपके पास, सेकंड पोजीशन पर आपका 9th है यानी 9 टर्म है, थर्ड पोजीशन पर आपके पास 12th है, तो फोर्थ पोजीशन पर आपके पास 15 टर्म है, 15 टर्म, जिसे आप n टर्म्थ भी कह सकते हो, 15 टर्म्थ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास समझ में आ गया। अब आपको एक ये बताना है कि फोर्थ पर आपके पास बल्कि वो मैंने बता दिया था ना, हाँ। अब आपको ये बताना है कि T2 पर क्या टर्म आ रही है, ये टर्म आपने मुझे बतानी है। ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है हर बच्चे ने। ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब आ जाते हैं अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अच्छा, सीरीज़ मैंने अभी तक नहीं समझाया, सीरीज़ समझा देता हूँ। सीरीज़ कुछ नहीं है, इन सीक्वेंस को ऐड कर देना आपके पास सीरीज़ है। सीक्वेंस को आपस में ऐड कर देना आपके पास सीरीज़ है। अब इन्हें ऐड करो, जो भी नंबर आ रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, सीरीज़ हो जाएगा। तो चलो मैं ऐड कर देता हूँ, 3 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21, तो 78 आ रहा है। 78 आपके पास सीरीज़ हो गई। याद रखना, सीक्वेंस को आपस में सम कर देना, ये चीज़ सीरीज़ कहलाता है। याद रहेगी बात, समझ गए। अब इसकी सीरीज़ मुझे बता दो क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कि द सीरीज़ ऑफ फर्स्ट इज़, ये लिख के बता देना। ये इसलिए बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि मुझे पता तो चलता रहे आपको समझ में आई बात या नहीं आई। जब आप लोग गलत जवाब देते हो मैं समझ जाता हूँ आपको बात समझ नहीं आई। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में सही जवाब देते हो मैं समझ जाता हूँ आपको बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत चूँकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द टर्म, वही बात है, आपने टर्म फाइंड करनी है। यानी मैं आपको कोई भी पोजीशन दे दूं तो आपने बताना है उस पोजीशन पर कौन सी टर्म मौजूद है। पोजीशन हमने पीछे समझ ली, यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेकंड पोजीशन दे दी, ठीक है, सेकंड पोजीशन दे दी। याद रखना ये 1 2 3 ये पोजीशन है और ऊपर वाली चीज़ें टर्म है। तो मैंने कहा आपको कि सेकंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है, आप मुझे बता दो। ठीक है, तो आप मुझे ईजीली ये चीज़ बता सकते हो। अच्छा, अब कहते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पोजीशन नहीं बतानी और ना ही सिर्फ टर्म बतानी है, बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि कोई भी टर्म बता दे इस सीक्वेंस की कि किस नंबर पर यानी किस पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है, वो फॉर्मूला आपने बनाना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा अपना। सोल्यूशन तो नहीं है, बेसिकली फार्मूला बना रहा हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, फार्मूला बनाने के लिए मैं एक पैटर्न देखूँगा, इस सीरीज़ में पैटर्न क्या है। मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पर Tn, हमेशा तो Tn लिखा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे टर्म बतानी है, फाइंड द टर्म, तो वो टर्म बताने के लिए करूँगा।
अच्छा, अब मैं इस सीरीज़ को इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से देखूँगा। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है 2, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस भी है 2, है ना, 2 डिफरेंस है। तो यानी और पोजीशन क्या है 1 2, यानी यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ n और यहाँ पर मैं पहले 2 आएगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2 क्योंकि दोनों के दरमियान का डिफरेंस है 2 और यहाँ पर मैं लिख दूँ n, तो मेरे पास कोई भी टर्म जो है इस सीक्वेंस की आ जाएगी। अब इसको चेक करते हैं कि हमने काम सही किया या नहीं। सबसे पहले आपने देखना होगा डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके बाद आप एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे इस सीक्वेंस से। अब देखो मैंने सही किया या नहीं, अब पता चल जाएगा। अब मुझे कहा जाता है, एक एग्जामिनर कहता है, ये मैं चेक कर रहा हूँ जहाँ तक ये आंसर है, आपका आंसर तो ये था बस। अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ। एग्जामिनर मुझे कहता है कि थर्ड पोजीशन पर क्या टर्म है बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ n अलग से 3 भी लिख दिया और यहाँ भी 3 लिख दिया उसको, ताकि आप लोग समझ जाओ। अब मैंने फार्मूला क्या ड्राइव किया था, T3 = 2n। अब n क्या है मेरे पास, 3 है n, ठीक है। तो n क्या है मेरे पास, 3 है और 3, तो ये आ गया 6, है ना। तो देखो बिल्कुल सही है ना, हमने सीक्वेंस सही पहचाना कि पहले में 2, फिर दूसरे में, यानी पहली पोजीशन पे 2 आना चाहिए था, दूसरी पोजीशन पे 4, तीसरी पोजीशन पर 6 आना चाहिए था। तो देखो 6 आ गया ना। तो आपने क्या है, फार्मूला बनाना है कि आपको कोई भी पोजीशन दी जाए तो उस पोजीशन पर क्या टर्म आएगी ये आप बता दो। तो ये देखो ना, यहाँ यही तो कह रहा है फाइंड द टर्म। तो आप कोई भी टर्म बता दो, बस आपको पोजीशन दी जाएगी, लेकिन फार्मूला आपने खुद बनाना है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा हार्ड, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, पार्ट 2 है आपके पास। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अच्छा प्लस नहीं, कॉमा और 3 का स्क्वायर। तो ये बात तो हमें सिंपल समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ना n को 2 रख के देखना, क्या ये वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लेना इसे। ठीक है, क्या आ रही है इस पर। अच्छा, तो अब इसके लिए एक फार्मूला बनाओ कि जिससे हमें टर्म पता चल जाए, चाहे जिस भी पोजीशन पर हो। अब देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब इनके दरमियान का डिफरेंस 1 आ रहा है और उस पर स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ Tn, तो मैंने लिखना ही लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ n। n क्या है मेरे पास, पोजीशन, और उस n का ले लेता हूँ स्क्वायर। तो अब मैं किसी भी पोजीशन पर मौजूद टर्म पता कर लूँगा। अब ये आपका यहीं तक आंसर था। अब इसका एक सवाल करते हैं। देखें, यहाँ पर ये आंसर हो गया है, मैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ करना। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है मुझे पता चले, और साथ ही साथ फोर्थ पोजीशन जो कि हमें नहीं पता क्या है, उस पर क्या टर्म आएगी ये भी पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं अपने फॉर्मूले को चेक करता हूँ क्या ये ठीक आया है या नहीं। तो मेरे पास n क्या है, 2, ठीक है, और मुझे कहते हैं टर्म बताओ सेकंड पोजीशन पर। ये क्या है, पोजीशन है। तो मैं क्या करूँगा, अपना फार्मूला लेकर आऊँगा जो मैंने ड्राइव किया। ये 2 आ रहा है और 2n मेरे पास 2 है, ऊपर देख लो, और उसका स्क्वायर देखो बिल्कुल ठीक आया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि n4 पर क्या टर्म आ रही है ये मुझे पता चले। पोजीशन 4 पर जो कि हमें नहीं पता क्या टर्म आएगी ये पता चले। तो फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 4 और ये इसका स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है। देखा, मुझे जो चीज़ नहीं पता थी वो भी मैंने पता कर ली। अब किसी भी पोजीशन पर इस सीक्वेंस में क्या टर्म आएगी मैं पता कर सकता हूँ, किसी भी पोजीशन पर। अच्छा, ये तो आसान सवालात थे, अब आगे वाले भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, वो भी हो जाएगा इजीली। तो भाई अब आपके पास है पार्ट 3 में है आपके पास, ये कहते हैं 3 9 27, और यहाँ मैं कॉमा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये वाला हम अपने फार्मूले की मदद से पता करेंगे, वो फार्मूला जो हम अभी ड्राइव करेंगे। अच्छा, अब आपने फार्मूला बनाना है टर्म पता करने का, सॉल्यूशन।
सबसे पहले लिख लो Tn। अब आपने ये एक फार्मूला बनाना है टर्म पता करने का कि कोई भी पोजीशन डालो तो उस पोजीशन पे क्या टर्म है वो आपको पता चल जाए। अब ये फार्मूला बनेगा कैसे, देखो थोड़ा नीचे कर लो। डिफरेंस कितना है, बिल्कुल सही, डिफरेंस है हमारे पास इसके दरमियान, डिफरेंस है हमारे पास इसके दरमियान 6 का। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारे पास इसके दरमियान 18 का। अब 18 को डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो डिफरेंसेस मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं तो इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। 18 को डिवाइड कर दो 3 से, 18 को डिवाइड कर दो, सॉरी 18 को डिवाइड कर दो 6 से, 18 को डिवाइड कर दो 6 से, 3 आ रहा है, यानी 3। अब अगर 3 की पावर में n ले लूँ, 3 की पावर में n ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, मतलब n क्या है पोजीशन ना, तो पोजीशन यहाँ पर क्या है, n क्या है, यहाँ पर 1 है, n यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। तो अब देखते हैं क्या इस फॉर्मूले, इस 3 की पावर n के फॉर्मूले की मदद से ये सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा, तो ये 3 की पावर n। अच्छा, अब मैं फर्स्ट पोजीशन पर क्या टर्म है ये पता करना चाह रहा हूँ। तो 3 की पावर 1 3, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3 की पावर 2 9, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3 की पावर 3 27, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब फोर्थ वाली पता करके बताओ मुझे ज़रा, फोर्थ वाली टर्म, फोर्थ वाली पोजीशन क्या आ रही है आपके पास। t की पावर 4 81, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, देखा कैसे मैंने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि मैंने सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट किया आपस में, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 3, और फिर मैंने उसकी पावर 1 ले ली। तो मुझे पता चल पा रहा है कि अगर मैं 3 की पावर, यानी देखो n कुछ नहीं है, n पोजीशन है, n को मत भूलना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन n को याद रखना, ये पोजीशन है कि किस पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है। अब तो फिर मैंने पोजीशन बढ़ाता गया, पोजीशन 1 रखी तो मेरे पास ये आ गया, देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे टर्म आ रही है वो 3 आ रही है, सेकंड पोजीशन पे जो टर्म आ रही है वो 9 आ रही है, थर्ड पोजीशन पे जो टर्म आ रही है वो 27 आ रही है, और फोर्थ पोजीशन पे जो टर्म आएगी हमें नहीं पता क्या थी, लेकिन वो 81 थी। अब मैं चाहता हूँ कि हम अपना फार्मूला भी ड्राइव जो हमने किया उसे प्रूफ कर लें एक बार कि सही किया या गलत। तो हम क्या करते हैं, 81 को माइनस करते हैं 27 से, मेरे पास आ रहा है 54। पहले मैंने क्या किया था, 18 को डिवाइड किया था ना 6 से, अब मैं 54 को डिवाइड कर रहा हूँ 18 से। 54 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 54 डिवाइडेड बाय 18, तो देखो मेरे पास 3 आ रहा है। यानी बात वही हो गई कि 3 की पावर अगर n ले लोगे तो तुम्हारे पास आगे चलता जाएगा नंबर। तो जब भी कभी डिफरेंसेस सेम ना आ रहे हों तो दो चीज़ों का डिफरेंस लेकर उनको डिवाइड करके देखना, उनको डिवाइड करने के बाद उस पर n ले लेना और फिर n को बढ़ाते जाना और देखना ये सीरीज़ बन रही है। अगर सीरीज़ बन रही होगी तो समझ लो आपने सही ड्राइव कर लिया है फार्मूला। अब ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, ये इतने हलवा क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर इतना हलवा नहीं है। अब देखो ये थोड़ा और मुश्किल आ गया, 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 3/4 कॉमा 4/, ये तो बहुत आसान है, 5 कॉमा, ठीक है, 1/2 2/3 3/4 4/5। अच्छा देखो, आप अगर सिंपल देखो तो भी ये बात समझ में आ रही है। अब ये वाली पोजीशन आपने बतानी है, सबसे पहले पोजीशन लिख लो, इनका डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बगैर डिफरेंस के भी ये फार्मूला बना लोगे। देखो आपने फार्मूला रट के नहीं बनाना, आपने फार्मूला सीक्वेंस को देख के बनाना है। कभी कोई रूल लग रहा होगा सीक्वेंस पे, कभी कोई रूल लग रहा होगा, लेकिन आपका जो भी फार्मूला बने वो इस सीक्वेंस को दोबारा बना पाए, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, यानी और नंबर भी आ रहे हैं, सीक्वेंस चल रहा है आपका, ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा देखो, Tn आपने फाइंड करना है ना। अब मैं बहुत आसान है, मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर तो पोजीशन ही चल रही है। फर्स्ट पोजीशन पर ऊपर 1 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर ऊपर 2 आ रहा है। देखो फर्स्ट पोजीशन पर ऊपर 1 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर ऊपर 2 आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर ऊपर 3 आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पर ऊपर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ मैं n लिख सकता हूँ, है ना।
अच्छा नीचे देखो क्या हो रहा है कि n में +1 होता जा रहा है, n में, यानी नीचे क्या हो रहा है, n में +1 होता जा रहा है, यानी जो भी n है उसमें +1 कर दो, और n क्या है पोजीशन, जो भी n है उसमें +1 कर दो, जो भी n है उसमें +1 कर दो, जो भी n है उसमें +1 कर दो, ख़त्म बात। तो यहाँ आ गया n+1। तो ये फार्मूला आपका ड्राइव हुआ n/n+1। अब फार्मूला सही आया या नहीं कैसे पता चलेगा, सिंपल है, मैं कहता हूँ 4th पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है ये आप बता दो मुझे, 4th पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है ये आप मुझे बता दो। ठीक है, यहाँ मैंने 4 लिखा है, यानी n की पावर n यानी 4 है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, ये 4 + 1, तो T4 = 4/5। तो देखो बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यही तो आपने ड्राइव करना था कि n/n+1। अच्छा अब मैं बोलूँ आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, चलो बल्कि मैं करा ही देता हूँ कि T5 पर क्या आपके पास टर्म आ रही है। नहीं, यहाँ पर T5 गिवन ही नहीं है, देख लो पहले ही गिवन नहीं है, आपने बताना है। तो बिल्कुल आप सिंपल बता सकते हो, इसी फॉर्मूले की मदद से ये भी निकाल सकते हो, 1 + 1 2, देख लो ये आ गया। अच्छा n क्या है, 5, ये चीज़ n होती है, याद रखना हमेशा। अच्छा तो फॉर्मूला क्या ड्राइव करा था हमने, फॉर्मूला ड्राइव किया था n/n+1 इस सीक्वेंस के लिए। तो 5 5 5 + 1, तो 5/6, तो यहाँ आना चाहिए था 5/6। देख लो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अच्छा अब ये एक और फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया अपनी मदद आप, अब आप एक और फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं टर्म का। ये मुश्किल है, इसमें माइनस भी आ गया ना, ये थोड़ा मुश्किल करेगा क्योंकि इसमें माइनस आ चुका है। सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अच्छा सवाल है आपके पास 1/3, 1/9, 1/27। तो स्टूडेंट अब आपके पास है पार्ट 5। अब पार्ट 5 समझो सही तरीके से। सबसे पहले तो आपने टर्म का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये बात तो आपको बात समझ आ गई। अच्छा अब इसके अंदर डिफरेंस पता भी कर लोगे तो कोई सेम डिफरेंस तो आ नहीं रहा होगा, अलग अलग ही आ रहा होगा, और इसका फॉर्मूला बनाना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले न्यूमरेटर को देखो, और एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जब ऑड नंबर आ रहा है तो +1 आ रहा है, जब इवन नंबर आ रहा है तो -1 आ रहा है, जब ऑड नंबर आ रहा है तो +1 आ रहा है, जब इवन नंबर, देखो अब पोजीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर पोजीशन 1 है यानी ऑड पोजीशन है ना, 1 ऑड नंबर है तो 1 पॉजिटिव में आया, यहाँ पर इवन पोजीशन है तो -1 आया, यहाँ पर दोबारा ऑड पोजीशन आएगी +1, यहाँ दोबारा इवन पोजीशन आ गई तो देखो -1। तो यानी बात ये समझ में आ रही है कि -1 लिख देता हूँ और पावर में लिख देता हूँ, क्योंकि पावर से ही पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकता हूँ मैं, n-1 पावर में लिख देता हूँ n-1। अच्छा ये न्यूमरेटर का तो चक्कर सॉल्व हो गया, अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। ये समझ में आ रहा है मुझे 3, जैसे हमने पीछे लिया था ना, 3 का पावर 1 और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये सिर्फ 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ 3 है, ये 3 का स्क्वायर और ये क्यूब है, तो यानी 3 की पावर n, ठीक है। लेकिन मुझे करना पड़ेगा -1। अब -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो 0 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। देखो नीचे कुछ नहीं होता ना तो इसका मतलब है कि 1 होता है, ये याद रखना, इसीलिए। तो अब देखो यहाँ पर पोजीशन 1 और पीछे भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0, 3 की पावर 0 1 आता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ज़रा ये देखो, ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया पावर का बटन, 1 - 1, कैलकुलेटर भी आपको यही बता रहा है कि 3 की पावर 0, या अगर मैं देखो 3 की पावर 0 भी डाल ही दूँ डायरेक्ट तो भी ये देखो 1 आ रहा है, इसीलिए 3 की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 देता है, याद रखना।
तो ये फार्मूला आपका ये ड्राइव हो गया। अब इससे ज़रा प्रूफ करते हैं कि ऊपर वाली चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। फोर्थ पोजीशन चेक कर लेते हैं सही आ रही है या नहीं आ रही। तो आप मुझे बताओ n इक्वल टू 4, जब पोजीशन आपके पास 4 है तो फिर टर्म क्या आएगी उस पर, ये आनी चाहिए सॉल्व होने के बाद। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 नहीं 4 आएगा, 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -1। ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते इसमें हम, वरना तो जगह नहीं है ना। तो ये 3 जगह नहीं है, इससे मुराद ये है कि ज़्यादा नंबर हम वेरीफाई नहीं कर सकते। एक नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी भी वेरीफाई हो जाएंगे। ये आ गया 3 और ये आ गया क्यूब। अच्छा, सब बच्चों को ये बात पता है कि अगर पावर ऑड है तो जो माइनस की साइन होती है वो ख़त्म नहीं होती है, इवन में ख़त्म हो जाती है। तो -1, तो देखो -1 तो आ गया। 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 27। तो देखा, ये फोर्थ वाली पोजीशन बिल्कुल ठीक आ गई, यानी हमने जो भी फार्मूला ड्राइव किया वो बिल्कुल ठीक है। अब आप चाहो तो n इक्वल टू 2 पर भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हो कि Tn क्या आएगा, T2 क्या आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। अब सिंपल बात समझ में आ रही है कि ये माइनस में ही आना चाहिए और उसके बाद नीचे फिर t का स्क्वायर ले लेना, ठीक है। तो इसको आप करके देखना, मैंने आपको ये करा दिया, ये खुद करके चेक करना। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, ये इसके सोल्यूशन के साथ नहीं है। अच्छा, चाहो तो इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डायरेक्ट, वेरीफाई करने के लिए। टी है, ये फ्रैक्शन दबा दो, ठीक है। फार्मूला देखो क्या है, -1। अच्छा, कैलकुलेटर में ये चीज़ नहीं होती कि वो पहचान पाए, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं पहचान सकता इस चीज़ को कि इधर तो पहचान लेगा, इधर नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर नहीं जानता कि इवन पावर आए तो -1 होता है या ऑड पावर आए तो -1 होता है। कैलकुलेटर में ये ऑप्शन नहीं है। अब ज़रा चेक करो, मैं -1 की पावर लेता हूँ 2, देखो ये -1 ही कह रहा है, जबकि आपको पता है -1 की पावर अगर 2 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो कैलकुलेटर में ये ऑप्शन नहीं है कि वो पहचान पाए कि इवन पावर आएगी तो 1 होगा, ऑड पावर आएगी तो -1 होगा, ये नहीं पहचान सकता वो। हाँ, लेकिन नीचे वाली चीज़ को पहचान सकता है। ये आप ऊपर वाली चीज़ खुद से सॉल्व कर लो कि -1 है, यहाँ सॉल्व कर लो, ऊपर वाली चीज़ आप सॉल्व कर लो, -1 है। और आपको क्या कहा जा रहा है, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, यानी इधर क्या आएगा ये बता दो। तो ये आ गया आपके पास -1 और 1, तो यानी -1 आना चाहिए। अच्छा, तो ऊपर आप लिख दो -1 अपने पास से, -1 आ गया। अच्छा, नीचे वाली चीज़ ये पहचान लेगा, ठीक है। आपका 3 आ गया और उस पर पावर आ गई, क्या आ रहा है, 2 n2 है -1, तो देखो बिल्कुल सही आ रहा है, -1/3। तो कैलकुलेटर से भी मैंने करना सिखा दिया आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। अब आओ इसका पार्ट 6 करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है हमारा पार्ट 6 है, सॉरी। अच्छा देखो, पार्ट 6 देखने में तो ऐसा लगेगा पता नहीं सर ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने अपने टाइम पे भी ये बहुत किया है और उस वक्त मुझे भी ऐसा लगता था ये तो नामुमकिन है। लेकिन एक छोटी सी हिंट मैं आपको दूंगा ना, आप खुद कर लोगे। सिर्फ मैं एक अल्फाज बोलूँगा ना, ये आप कर लोगे अगर आपको ये हार्ड लग रहा है। पोजीशन की पावर क्यूब लेते रहो, ये नंबर आते रहेंगे। देखा, आ गया ना आपको, कोई मुश्किल नहीं था। तो बिल्कुल ये ऐसे ही होना था कि पोजीशन की पावर क्यूब। अब आप बोलोगे सर कैसे, बिल्कुल बता देता हूँ आपको। T1 यानी पोजीशन 1 की बात हो रही है, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। T2, 2 यानी 2 क्या पोजीशन है ना, उसका क्यूब क्या होता है, 8 होता है। आ गया, ये क्या है, 3 थर्ड पोजीशन पर है ना, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, हर बच्चा जानता है। अच्छा, T4 मैंने कहा था ना, बस मैं एक छोटा सा लफ्ज़ बोलूँगा आप खुद कर लोगे, 64। अब अगर 5 भी चाहो तो 5 भी पता कर सकते हो। T5 कितना आएगा, करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, 125 आएगा आई थिंक, हाँ 125। डिफरेंस इसका कुछ नहीं निकलेगा, अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना सब अलग अलग आएगा। तो ये ऐसे होना था, तो था बहुत सिंपल,
लेकिन बस समझ में आने वाली बात है कि अगर समझ में आ जाए तो आसान है। अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, वो लिखता हूँ फिर वो समझाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको क्या करा है, इन्होंने फार्मूला दे दिया है। इस फार्मूले की मदद से आपने पहली 5 टर्म्स पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, बस आपने क्या करना है, n = 1 रखना है। अच्छा, फर्स्ट 5 टर्म से क्या मुराद है कि पहली पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, पहली पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, दूसरी पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, तीसरी पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, और चौथी पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, पांचवी पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, ये आपने बताना है। फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है। टर्म नहीं पता, आपको पोजीशनें पता हैं, और पोजीशनें कैसे पता चल रही हैं, वो कह रहे हैं फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। यानी पहली 5, शुरू की 5 बता दो, और सीक्वेंस है वो, और उस सीक्वेंस को ये फार्मूला फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो भी आप सीक्वेंस निकालोगे ना वो इस फार्मूले की मदद से निकालोगे। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। n = 1 के लिए करते हैं, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा ऊपर। तो t1 = 2 1, ठीक है। इनकी जगह मैंने 1 डाल दिया, और उसके बाद 1 + 1, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, या 1 × 2 1 ही आएगा, 1 × 2 2 आएगा, और यहाँ पर भी आ गया आपके पास 2। अच्छा याद रखना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम नहीं लिया जा रहा है यहाँ। तो ये 4/3। तो पहली जो आपकी टर्म आ रही है वो आ रही है 4/3। अब इसी तरह से आपने n2 पता करना है, n2 पता करना है। फार्मूला ये रहा आपके पास, t2 = 2, n की जगह क्या आ गया, अब 2 आ गया, पहले 1 रखा था, अब 2। अच्छा, अब मल्टीप्लाई 2 + 1, तो ज़रा देख लो यहाँ क्या टर्म आ रही है आपके पास। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास 4 × 3, और 4 × 3, और यहाँ भी 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास t2 सिर्फ 4 आ रहा है, ठीक है। या देखो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, यहाँ नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ हो गया है। अच्छा, अब आ जाओ n = 3 पता करते हैं। तो t3 = ये वाला फार्मूला 2 3 3, और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 1। अच्छा, ये वाला 3 इस वाले 3 को कैंसिल कर देगा, तो 2 × 4, तो ये आ रहा है आपके पास कितना, ये आ रहा है आपके पास 8। अच्छा, अब n = 4 पे पता करते हैं। ये फर्स्ट 4 आ गई हैं आपके पास अभी, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखना ज़रूर n के क्या कौन सी टर्म है, ठीक है। तो ये 4 आ गया, n की जगह क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ आ गया आपके पास 3, और ये आ गया आपके पास 4 + 1। अच्छा, ये पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 8/3 × 5, तो 8 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 से कर लो, 8 × 5 तो 40 आ रहा है, 40/3। अच्छा, अब आपके पास n = 5 है, तो t5 = 2, ये रहा फार्मूला, 5 3 मल्टीप्लाई नहीं लगा, तो 5 + 1 10/3 और 6। अब चाहो तो इन्हें कैंसिल कर लो या डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लो। ये कितने पर आता है 3 के टेबल में, 1 पर, ये कितने पर आता है 2 पर, तो ये आ गया 10 × 2, तो ये आ गया आपके पास 20। अच्छा, अब सीरीज़ क्या बनी है आपके पास, सबसे पहले जब आपने 1 रखा तो 1 रखने पे आपको ये आई थिंक हमसे ना कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने इसे 2 लिख दिया गलती से, ये 1 है, ठीक है। तो जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास ये आया, और वो क्या था, ये पोजीशन मिटा देता हूँ मैं, 4/3। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास आ रहा है 4/3।
अच्छा, सेकंड पोजीशन पे आप देखो क्या नंबर आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर आपके पास नंबर आया 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर आपके पास क्या नंबर आया 8, और फोर्थ पोजीशन पर आपके पास क्या नंबर आया 40/3, ये पोजीशन है, ठीक है 40/3। और फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास क्या नंबर आया जब आपने 5 रखा 20। अब देखो ये सीरीज़ मैच हो रही है पीछे बुक से या अलग आ रही है, अब ज़रा इसे चेक कर लो मेरे साथ मिलकर। तो बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। 4/3, 4, 8, 40/3, 20, ठीक है। इस तरह से आपने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। अब अगर चाहो जनरल फार्मूला अगर यहाँ बना के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 2n/3n+1, ठीक है। ये हो गया। बस यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने सिर्फ 2 लिख दिया था, ये जबकि 1 था। अच्छा, अब इसी तरह का दूसरा भी क्वेश्चन आपको गिवन है, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो छोटा सा ही लिखना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं आप स्टूडेंट्स को कि एक मिनट बस। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं आपके पास है -1 n+1 और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है 3n-1। तो यहाँ पर जो वो मल्टीप्लाई लिखते हैं ना, वो इसी तरह लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि ताकि बाद में ना कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन हम इस डॉट को लगाए रखेंगे अपने पास। तो चलो और ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ज़रा मैं इस तरतीब से लिख देता हूँ कि Tn, ठीक है, n यानी पोजीशन डालते रहना, आगे के आपके पास टर्म आती रहेंगी 1 n+1 3n-1। अच्छा, अब मैं n = 1 के लिए काम कर रहा हूँ, तो जब n = मैं 1 रखूँगा इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया मेरे पास -1 1+1, 1 - 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या जवाब आ रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 0, 3 की पावर 0 1 होता है, तो आपके पास T1 क्या आ रहा है, और -1 पे अगर पावर इवन है तो यानी ये +1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1, तो T1 आपके पास सिर्फ 1 आ रहा है, ये T1 है आपका, इसको याद रखिएगा अपने पास। अच्छा, अब आ जाओ T2 करते हैं इसी तरह से। T2 के लिए मतलब n2 रखना पड़ेगा मैंने, तो T2 जब निकालना है तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा, ये हर बारी में यही सेम फार्मूला रहेगा -1। अब n की जगह मैं 2 रखूँगा और 1। बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात नहीं होगी बार बार इसे आप लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी पता है हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ गया -1 3 3 1 आ गया, ठीक है। अब 3 की पावर 1 है तो यानी वो 3 ही रहेगा, तब्दील तो नहीं होना ना उसने कुछ भी। तो ये आ गया आपके पास। याद रखना पावर ऑड है, तो यानी -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो आपका जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है -3, ठीक है। दूसरे में जवाब आपका -3 आएगा जब आप पोजीशन 2 पता करोगे। अब आप पता करना चाह रहे हो पोजीशन 3 पे क्या टर्म है, तो यही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल होगा। 3 जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 आता जाएगा, ठीक है। तो 3+1, पोजीशन हमेशा पॉजिटिव होती है याद रखना, और 3 - 1। पावर क्या है इवन, 4 हो गया ना, पावर इवन है। यहाँ पर क्या पावर आ रही है स्क्वायर, 3 - 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 9, तो 3 जो ये आया आपके पास ये 9 आया, इसको भी सर्कल कर लो।
तो तीसरी पोजीशन पे जो टर्म आई है वो 9 आई है। अब चौथी पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो बताएं। अब देखो इसमें एक रूल है, यानी रूल क्या है कि ये एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है जब भी ये एक सीक्वेंस बना रहा है, ठीक है। सीक्वेंस बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, नहीं, मैंने कहा था उस वक्त भी सीक्वेंस बनने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आगे और पीछे वाले नंबरों में सेम आ रहा हो, ठीक है। हर दो नंबरों के दरमियान कुछ ना कुछ सेम हो, जैसे कि डिफरेंस भी सेम हो सकता है, या रेशो भी सेम हो सकता है, या एडिशन भी सेम हो सकती है, कुछ भी सेम हो सकता है। अच्छा, अब आएगा मेरे पास T4 इक्वल टू -1 4 + 1 3 4 - 1 5 आ गया, क्यूब आ गया, यह आ गया आपके पास -1 क्यों, क्योंकि पावर ऑड है, और यह आ गया आपके पास 27। 3 का क्यूब अगर आप लेंगे तो वो 27 आएगा। तो ये आ रहा है आपके पास माइनस का 27। अब बस आखिरी टर्म निकाल लीजिए, n इक्वल टू 5। अब आप 5 रख के सॉल्व करेंगे। T5 इक्वल टू, इसी में डाल सॉल्व करेंगे, -1 5 + 1 3 5 -1 है। तो ये कितना आ रहा है, -1 पावर इवन आ गई है, यानी +1 हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 3 की पावर 4, तो ये 1 और ये 3 की पावर 4 आएगा आपके पास 81। तो ये आ रहा है आपके पास 81। ये मैक्लॉरेन सीरीज़ और इस तरह की सीरीज़ के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। अब इसका आप सीक्वेंस बना दो। पहले में आया था, पहली पोजीशन पर आया था आपके पास 1, दूसरी पोजीशन पर आपके पास आया था -3, तीसरी पोजीशन पर आया था आपके पास, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये पोजीशन है 9, चौथी पोजीशन पर आपके पास आया था 27 माइनस का, वो भी लास्ट पोजीशन पर आपके पास जो आया, जो 5th पोजीशन थी, फर्स्ट 5 पोजीशंस कहा था ना, तो वो आया आपके पास 81। अब इसको चेक करते हैं कि सही किया है या गलत किया। आई होप सही किया होगा, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। हाँ, 1 बिल्कुल ठीक है, -3 बिल्कुल ठीक है, 9 बिल्कुल ठीक है, -27 80। अच्छा याद रखना, ये जो पोजीशन है ना, मैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना, अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, अब अपना इसी का जो है ना पार्ट 3 करते हैं। तो छोटा सा ही सवाल होता है, तो हम रिमूव नहीं, वीडियो रोकते नहीं हैं, साथ ही साथ रिमूव कर लेते हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ मौजूद रहो। अच्छा भाई, आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, ठीक है। ग्रुप की डिटेल्स मैंने शुरू में दे दी थी वीडियो के, ताकि आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो तमाम मटेरियल ग्रुप में आपको आएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखो, मैं यहाँ भी आप लोगों को इसीलिए पढ़ा पाता हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप सिस्टम चलते हैं, तो जिससे हमें पैसे आते हैं, तो हम आपके लिए ये सब लेक्चर सब कुछ कर पाते हैं। 1/4 n का स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने वही 5 शुरू की टर्म्स पता करनी है, तो सोल्यूशन लिख लीजिए, Tn लिख लीजिए कि 1/4 n का स्क्वायर n +। अब इतना मुश्किल फार्मूला आपको सीक्वेंस से बनाने के लिए नहीं दिया गया, वो आसान थे, लेकिन ये भी फार्मूले बनाने के लिए आते हैं हायर लेवल पे, आपके लेवल पे नहीं। सीक्वेंस दे देते हैं और कहते हैं ये फार्मूला बना के दिखाएं, मतलब ये लिखा हुआ नहीं होगा, वो कहेंगे, जैसे आपको सवाल में पहले कहा था, n इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करें। तो T1 1/4 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। अच्छा देखो, 1/4 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो 1। और यहाँ आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 1 और 4। तो ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो 1 × 1 1 × 1 × 1। वैसे ये लिखनी नहीं चाहिए थी चीज़, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो टोटल में बच गया आपके पास सिर्फ 1।
1। ये सीरीज जो भी थी उसमें शुरू में सिर्फ 1 आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, मतलब n2 रख के करते हैं। अच्छा, तो ये t = 2, 1/4 ब्रैकेट कर लो इसको, बल्कि अभी नहीं करो ब्रैकेट, 1/4। देखो ये इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। अच्छा, n का स्क्वायर, n क्या है 2, और 2 + 1 और स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास 1/4। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है? बिल्कुल सही, 4। और यहाँ कितना ब्रैकेट डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं ऐसे करूँ ना, मल्टीप्लाई डालूंगा, तो शायद थोड़े टाइम बाद मैं खुद भी गलत लिखना शुरू हो जाऊँ, कंफ्यूज हो जाऊँगा। ब्रैकेट में कम कंफ्यूज होते हैं। तो 3 का स्क्वायर, देखो ये वाला 4 इस 4 को कैंसिल कर दिएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो t² पे 9 आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मोबाइल नया ले लूँगा, कैमरा नया ले लूँगा, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा हो जाए। अगर थोड़ी बहुत ब्लर आती हैं चीज़ें तो मैं इसको सही कर लूँगा बहुत जल्द। 1/4, ठीक है। देखो इसमें पुट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर दूंगा मैं इसे। ये क्या आ गया मेरे पास? 9 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास? 3, और 3 का स्क्वायर दोबारा लूँगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर लूँगा तो 16 आ जाएगा मेरे पास। तो 9 को ज़रा मल्टीप्लाई का 1 × 9 9, 9 × 16 144, 144 डिवाइडेड बाय 4, तो 144 डिवाइडेड बाय 4 36, T3 आ रहा है आपके पास 36, ठीक है। बड़ा प्यारा सा आ गया हमारा सवाल का जवाब। अब आ जाओ देखो और करते हैं। n = 4 पे रख के सॉल्व करेंगे। T4 1/4, 4 का स्क्वायर, 4 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4, 4 का स्क्वायर आप 16 जानते हैं, और 5 का स्क्वायर आप 25 जानते हैं। अच्छा, ये एक ही टेबल पर आता है, ये 4 की टेबल में 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, ठीक है। तो 1 × 4, अब देखो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। और ये आ गया 25, तो ये आ रहा है 100। अब 5 पे रख के सॉल्व करेंगे। अच्छा है, ये सब एक ही जगह पे आ जाता है आप लोगों के लिए काम। अच्छा, 5 पे रख के क्या सॉल्व करूँगा मैं? T5 फार्मूला यही वाला है, 1/4, 5 का स्क्वायर, 5 + 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 25 आना चाहिए, और 6 का स्क्वायर तो 36 आएगा ना, डायरेक्ट लिख लो 36, ठीक है सर। आप आगे चलते हैं। 25 × 36 कर लेते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 900 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो T5 आपके पास आएगा 225। अब ज़रा सीरीज़ बना दो इसकी, सीक्वेंस बना दो इसका। सीक्वेंस क्या बनेगा? T1 आ गया 1, यानी फर्स्ट पोजीशन पे 1 आया, सेकंड पोजीशन पे 9 आया, थर्ड पोजीशन पर 36 आया था, फोर्थ पोजीशन पर 100 आया, और लास्ट पोजीशन यानी फिफ्थ पोजीशन जहाँ तक हमें कहा था पता करने के लिए, वहाँ 225 नहीं, 125 तो बाइक का मॉडल होता है ना। तो 1 9 36 100 225 बिल्कुल ठीक आ गया है। अच्छा, अब इसका चौथा पार्ट भी करते हैं। सिंपल इसी तरह से होगा जिस तरह करते आए हैं। वीडियो में नहीं पोस्ट कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, वीडियो पोस्ट करी, पूरा सॉल्व करा दिया, और फिर बाद में मुझे पता चला वीडियो बनी ही नहीं। और वो पता कब चला? एडिटिंग के टाइम। इस टाइम पे पता चल जाए तो कोई मसला नहीं, चलो कर ले, लेकिन वो एडिटिंग के टाइम पे पता चला, सब सामान भी उठा लिया था, घर पे थे। मैंने कहा भाई अब फिर करना पड़ेगा लेकिन फिर मैंने उसका सोल्यूशन आपको समझा दिया था, मुश्किल नहीं हुई थी मुझे। मैंने वहीं कुछ एडिटिंग कर आपको सोल्यूशन दे दिया था उसका। तो ये है आपका पार्ट 4 कर कुछ है, ये आपका पार्ट 4 कर कुछ है।
कि n/3n+1। भाई साहब काफ़ी पार्ट्स हैं इसके अंदर। अच्छा चलो, इसके अंदर हमारे पास 8-10 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं पूरे, बहुत ज़्यादा है इसमें तो। अच्छा अब देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने वही करना है Tn इक्वल टू n/3n+1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए। अब मैं क्या करूँगा इसे, पहले तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूँगा। अच्छा अब मैं लिखूँगा n इक्वल टू 1, 1 पोजीशन के लिए पता करूँगा मैं T1 इक्वल टू 1 3 1+1। तो ये क्या आ रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 ही रहेगा, तो यानी ये 1/4 आएगा। अच्छा अब इसी तरह से n इक्वल टू 2 पता करेंगे, तो T2 इक्वल टू पुट इधर ही करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 2 + 1, तो कितना आ रहा है 2 एज इट इज़। अच्छा ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस है, 6 + 1। एक बच्चे ने ऐसा किया भी था, आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है भाई, तो हो जाता है हर बच्चे से ऐसा कुछ, 2/7। ठीक है। अच्छा अब n इक्वल टू 3 के लिए भी पता कर लीजिए, जब इतना आप कर रहे हैं मेहनत तो थोड़ा इसके लिए भी कर लीजिए। अच्छा इंग्लिश के नोट्स भी बन गए हैं, उसकी भी फीस 150 है, अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 3 9। असल में ये चीज़ें बताने की वजह ये होती है क्योंकि ये सिस्टम मैंने बताया ना आप ही लोगों की वजह से चलता है। कोई भी सिस्टम जब भी चलता है जब उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पे करते हैं, तो हमें आप लोग इस तरह से पे करते हैं कि ये चीज़ें आप बाय करते हैं, जिससे फिर हम ये सिस्टम पूरा अच्छी तरह चला पाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो T4 इक्वल टू 4 12 1, तो ये देखो क्या 4 ये 30। ठीक है, ऊपर इवन नंबर नीचे ऑड नंबर, या ऊपर इवन नंबर तो नीचे ऑड, या नीचे ऊपर तो हो रहा है ऐसे करके 5। अच्छा 5 डिवाइडेड बाय, देखो इधर 5 3 और ये 5 + 1, 5 डिवाइडेड बाय 15 + 1 16, 5/16। अच्छा मैं थोड़ा सर्कल्स बना देता हूँ, सर्कल्स मैंने नहीं बनाए थे, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं ये नहीं, ये नीचे वाला, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना किसी बच्चे को मुश्किल ना हो समझने में, हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए बात। अच्छा अब इसको ज़रा लिख दो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लाए हो 1/4, सेकंड पोजीशन पे क्या लाए हो ये रहा सेकंड पोजीशन। ठीक है 2/7, और इससे टीचर भी आसानी से देख लेता कि बच्चे ने कहाँ पे क्या आंसर निकाला था। जब टीचर के मुताबिक काम करेंगे तो नंबर सही मिलेंगे ही इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपकी सीरीज़ है फर्स्ट 5 नंबरों की, आगे और भी चलेगी ये, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट 5 बोले थे उन्होंने, फर्स्ट 5। ठीक है। अच्छा देखो 1/4 2/7 3/10 4/13 5/16। ठीक है, बाय से मुराद डिवाइड हो रहा है, वो बाय से मुराद मल्टीप्लाई नहीं है मेरा यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी टर्मिनोलॉजीज़ भी इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते वक्त टीचर ऐसा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं ना तो फिर आप अपने वर्ड्स भी निकालने लग जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, डिवाइड बोलने में टाइम लगता है ना इसलिए। चलो भाई मेरी यही दुआ है कि आप लोग सीखो समझो। अब देखो मैंने इसमें कोई रट्टा नहीं लगवाया, मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही समझा दी थी कि किस तरह सीरीज़ चलती है, किस तरह सीक्वेंस चलता है, क्योंकि ये फ़िज़िक्स का टॉपिक नहीं है, तो इसमें यहीं पे मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में। तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना भाई आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में, क्योंकि आप लोगों को अगर फिर नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं फिर उसको और अच्छा समझाऊँगा, क्योंकि मेरा यही काम है आप लोगों को अच्छा तरह समझाना। 1/6 n+1 n+2। अच्छा अब चलो इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ Tn लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको Tn ही डील करेगा।
बस जहाँ जहाँ n आ रहा है वहीं पे रिप्लेसमेंट होगी और कहीं रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, अब n इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/6 ब्रैकेट करते जाओ साथ ही साथ। अच्छा, n क्या है 1, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे फिर वो मुश्किल होगी, तो 1 + 1 और 1 + 2, ठीक है। तो 1/6 तो एज इट इज़ रहेगा। 1 किसी के साथ भी सॉल्व करोगे तो वो तो 1 ही आएगा। 2 और 3, तो ये 6 आ रहा है। 2 × 3 6 और फिर वो 1, तो T1 = 6, सॉरी 1 आ रहा है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं? सर आपने बात समझा दी, हमें समझ आ गई। थोड़ी राइटिंग बेहतर करूँगा आने वाले वक्त के साथ साथ, ताकि ना अच्छा रहे, हो जाए। कोशिश तो करता हूँ राइटिंग बेहतर बनाने की। वर्ड्स मेरे बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़े बस वो देखी होगी ना आपने, तारे ज़मीं परेशान अवस्थी। जितने ज़्यादा आपके लफ्ज़ डांस करेंगे उतने आप बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। तो जितनी राइटिंग खराब उतने ज़्यादा तालीम वाले। ये एक लॉजिक है, लॉजिक तो नहीं है ये, लेकिन ये बस एक वो है, मिथ कह लो, कि राइटिंग ख़राब होगी तो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। क्योंकि मेरे जो क्लास का टॉपर है ना, मेरे यूनिवर्सिटी में जो टॉप करता है हम सब में, जो सबसे अच्छे नंबर लाता है, जैन नाम है उसका, तो उसकी राइटिंग भी थोड़ी ना ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी डॉक्टर टाइप है। ये ख़राब नहीं है, डॉक्टर टाइप है, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करता है, तो इस वजह से राइटिंग ख़राब होती है। और मैं भी यही करता हूँ, मेरी भी पोजीशन अच्छी आ जाती है, 3rd पोजीशन में ले लेता हूँ क्लास में, 3rd 2nd पोजीशन आ जाती है मेरी, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या करता हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो 2 + 1, अच्छा, तो 2 + 2 हो गया आपके पास। चलें, लाइन असल में लाइन सीधी खींचता हूँ, लेकिन ये टेढ़ी शो होती है। ये कमाल है कैमरे के एंगल का। तो 1/6 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। 2 3 4, इन सब को सॉल्व कराकर लिख दीजिए। 2 × 1 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24। अच्छा, अब 24 को ज़रा डिवाइड भी कर लीजिए। 24 / 6 कर लीजिए, तो 4 आ रहा है आपका। अच्छा, अब n = 3 रख के सॉल्व करेंगे। 1/6 डायरेक्ट ब्रैकेट कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, मैं इस फॉर्मूले को डील कर रहा हूँ, ठीक है। 3 + 1 3 + 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/6, ये आ गया आपका 3 भाई साहब, ये 4 भाई साहब, ये 5 भाई साहब। तो 1 × 3 × 4 × 5 13/6, सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर गया, ये तो वो ऐड कर गया, मैं मल्टीप्लाई होने दे, मैं भी बोलूँ ये कैसे आ सकता है। 40/6, अब ज़रा 40/6 कर लीजिए, तो 20/3 आ रहा है। देख लेना कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमसे। हाँ, गड़बड़ हो रही है हमसे, हम यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखो 1 × 3 3 आ गया, 3 × 4 12 हो गया, 12 × 5 तो 60 आता है ना। ये तो गलत ही किया हमने, मैं जब भी बोलूँ कि 10 आना चाहिए। अच्छा, वो पकड़ में आ गई गलती, वरना आगे निकल जाती। 4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, T4 = 1/6। आखिर में ना मैं थोड़ा थक जाता हूँ, तो मैं हल्के हल्के लिखने लगता हूँ फिर, क्योंकि काफ़ी देर से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, घंटों मुझे बैठा रहना पड़ता है इस काम के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कभी कभार थक जाऊँ तो हल्के हाथ से फिर लिखता हूँ बहुत, ताकि फिर मुझे भी ना काम भी होता रहे और मेरे सर में ज़्यादा दर्द ना करे। क्योंकि भाई मैथ वाकई एक सर दर्द हो जाता है इसमें, मतलब ये नहीं कहूँगा सर दर्द करने वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप बार बार सॉल्व कर रहे हो, बहुत देर से मेहनत कर रहे हो, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। वरना मैथ में तो बहुत मज़ा आता है भाई सॉल्व करते वक्त। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दें, चलो। अच्छा, अब आओ T4 का ज़रा सॉल्व कर लेते हैं।
1/6, 4, 5, 6। चलो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 120, 120/6, 120/6 आप अच्छी तरह जानते हैं 20 रहेगा आपको। अच्छा अब आखिरी n = 5 रख के सॉल्व कर लो, फॉर्मूला ये रहा 1/6। अभी मैं फिर थोड़ा आउट ऑफ सिटी जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, तो आउट ऑफ सिटी जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए 14-14, 12-12 घंटे मेहनत कर लेक्चर रिकॉर्ड करा देता हूँ। तो जब मैं यहाँ मौजूद ना हूँ वो लेक्चर आपके लिए आते रहें। तो ये एक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं लेक्चर रोज़ अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, या कभी कभार तो 2-2, 3-3 लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ। तो ये इसीलिए ताकि आप लोगों को रोज़ लेक्चर मिले, रोज़ पढ़ते रहें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मुझे पता है कि वो सिर्फ एमई इंग्लिश सेंटर से ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सर अपलोड कर देंगे तो हमारे लिए मटेरियल आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग करते हैं फॉलो, सपोर्ट करते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ अक्सर आप लोगों का। ठीक है, तो 210 डिवाइडेड बाय 6 भाई साहब, तो 35 भाई साहब आएंगे। सीरीज़ आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब सीरीज़ बना लेते हैं, सीरीज़ बना लेते हैं। 1 पर क्या आ रहा था 1, 2 पर क्या आ रहा था 4, 3 पे क्या आ रहा था 10, 4 पे क्या आ रहा था 20 और 5 पे क्या है 35। ये आपकी सीरीज़ है। ये अच्छा हो गया कि पूरे एक पेज पे ही आ गया सारा जवाब, तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत जो ये मेरे लफ्ज़ इधर उधर हो रहे हैं ना, अब मैं आगे से कोशिश करूँगा इसे सीधा बनाऊँ, थोड़ा राइटिंग साफ़ करूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। तो बिल्कुल सही है, 1, 4, 10, 20, 35 बिल्कुल ठीक आ गया माशाल्लाह से। अच्छा अब बगैर वीडियो को पोस्ट करे हम अपना ज़रा पार्ट 6 भी देख लेते हैं। वीडियो पॉज में फिर बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल छोटा सा ही तो लिखना है, और कभी कभार इतना छोटा छोटा लिखने में ना ध्यान निकल जाता है, वीडियो पॉज ही रह जाती है, और फिर मैं खुद अपने आप को ही समझा रहा होता हूँ उस वक्त। चलो आखिरी सवाल तो नहीं है ये, इसके बाद 2 और हैं, वो थोड़े अलग टेक्निक वाले भी हैं, मैं बताता हूँ उसमें करना क्या है। अच्छा कहते हैं कि 7 में कहते हैं आपको, 6 में कहते हैं आपको 1/6 n+1। सर ये तो आपने पहले वाले उतार दिया। नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग है, 2n+7। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, समझ गया ना, 2n+7। चलो आ जाओ करते हैं सॉल्व। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, tn लिखकर 1/6 लिखेंगे, n और n+1 लिखेंगे और 2n+7 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि हम इसको, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं आगे अपने कामों के लिए। अच्छा अब मैं सबसे पहले n = 1 रख के सॉल्व करूँगा। t1 = 1/6, 1, 1+1, 2 स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए और ये 1+7 आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट इन सबका ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये काफ़ी ना कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ये समझ में आ जाती है ना बात, तो फिर इजी रहता है सॉल्व करने में। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही रहेगा, +7 होकर वो 9 हो जाएगा। अच्छा अब ज़रा इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 18/6 ये आपके पास आएगा। t1 जो है वो आपके पास आएगा 2, नहीं 2 नहीं आएगा, 3 आएगा भाई। हाँ 3 आएगा, 2 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि देखें ना 18/6 तो 3 होता, 2 थोड़ी ना होता। 18 जब आता जब 16 वो होता 9। n = 2 के लिए काम करेंगे, t2 = 1/6, 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा तो कोई n है, 2+1, 2 और फिर 2 फिर 7।
1/6 ब्रैकेट कर दीजिए, 2 3 4 + 7, 1/6 2 3 और 11, समझ गए ना बात। 7 प्लस, अच्छा सबसे ज़्यादा बच्चों को ना अगर ये पूछूँ ना मैं 7 + 4 कितना होता है तो वो अटक जाते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी टेबल नहीं बनाते ना मिलकर, तो इसलिए। अच्छा 2 × 3 × 11 आपके पास आएगा 66 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास 66 डिवाइडेड बाई 6 ही आएगा, सॉरी 11 आएगा। अब देखो अब थोड़ी राइटिंग बेहतर हुई है ना, अब थोड़ा मैं हल्के हल्के लिख रहा हूँ। यहाँ से देख के तो अच्छी लगती है राइटिंग, कैमरे में पता नहीं क्यों बुरी आ रही है। 6, ठीक है, 1/6, 3 लिख दिया आपने, फॉर्मूला ये वाला फॉलो हो रहा है। 3 + 1 आ गया आपके पास, 2 3 + 7 आ गया आपके पास, 1/6 3 4, अच्छा 6 हो गया, ठीक है, 2 × 3 6 हो गया। 6 में अगर आप ऐड करेंगे 7 तो आप अच्छी तरह जानते हैं 13 आ जाएगा आपके पास। अच्छा 3 × 4 × 13 आपके पास आएगा 156, 156 और 6 से डिवाइड करेंगे ना आप उसको, 156 डिवाइडेड बाय 6 तो आपके पास 26 आ जाएगा। अच्छा आप n = 4 रख के सॉल्व करेंगे आप, वन बाय 6 4 4 + 1 2 4 + 7, अच्छा लाइन मैंने सीधी खींची है, टेढ़ी नज़र आ रही है। अब ये मैंने लाइन टेढ़ी खींची लेकिन आपको सीधी नज़र आ रही होगी, ये कमाल है कैमरा एंगल का, इतना डिफरेंस है सीधे और टेढ़े होने में लाइन का। T4 1/6 4 5 और 8 8 + 2 + 4 + 2 8 8 + 7 15, अच्छा 4 × 5 × 15 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ T4 = एक नंबर ही आएगा 50, ठीक है 50। 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और 300 रुपये हैं तो हर किसी को 50-50 मिल जाएंगे। n = 5, T5 = 1/6 5 5 + 1, ठीक है 2 इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, 5 10 आ गया और +7, वन बाय 6 5 6 17, अच्छा इस 6 से इस 6 को चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो ताकि थोड़ा टाइम ही सेव हो जाए। 5 × 17 85, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सीरीज़ बना दो, T1 क्या था 3, T2 क्या था 11, T3 क्या था 26, T4 क्या था 50 और T5 जैसा कि आपके सामने मैंने निकाला 86। ये सीरीज़ है आपकी, सॉरी सीक्वेंस है आपका, सीरीज़ भी कह लो मसला नहीं है। तो 3 11 26 50 85 बिल्कुल ठीक है। चलो एक ही जगह सोल्यूशन मिल गया ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन सोल्यूशंस के ताकि फिर कोई मुश्किल भी ना हो। अच्छा
तो स्टूडेंट अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। अच्छा देखें, इसमें A1 आपको जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 2, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा देखें, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो A1 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस A1। A1 आपको ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, तो A1 की जगह ये पुट कर दीजिए 6 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 8, ठीक है। अब आपने n इक्वल टू 2 के लिए भी काम करना है। याद रखिएगा, ये 1 वाला आपको निकाल के दिया हुआ था और 2 वाला आपने निकाला है, यानी पहली सीक्वेंस का जो टर्म था वो निकली भी थी, सीक्वेंस का जो दूसरा टर्म है वो आपने निकाली है 2 प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला यही बार बार इस्तेमाल होगा। इक्वल टू 6 प्लस A2 हो गया, है ना। अब A2 कहाँ से आएगा, A2 ये रहा आपका, ये A2 है। 3 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है, 14। 1 मिनट, हाँ 14 आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा आपको याद रखना है कि पीछे वाला जो A है वो आगे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं कि A4, बल्कि N लिखना है ना पहले, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 3, तो A3 प्लस 1 6 प्लस A3 आपका ये रहा, इसको हमने याद रखना है। A4 इक्वल टू 6 प्लस 14, तो A4 इक्वल टू 20, ठीक है। अब N इक्वल टू 4, तो A4 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस A4। अब A4 आपका ये रहा, A5 इक्वल टू 6 प्लस 20, तो A5 इक्वल टू 26। अच्छा अब मैं देख लेता हूँ कि आगे भी जाना है या यहीं पे रुकना है, तो यहीं पे रुकना है। अब बस इसकी सीरीज़ बना दीजिए, A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, A4 ये रहा, A5 ये रहा। ये आपका फाइनल आंसर है। मैच कर लेते हैं इसे, हो सकता है कि कुछ गलती ना हो गई हो, पॉसिबल है कि कुछ गलती हो जाए, तो मैच कर लेंगे तो श्योरिटी आ जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, 2, 8, 14, 20 और 26। अच्छा अब इसी का लास्ट पार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हमारा काम यहाँ कंप्लीट, और आज की वीडियो यहीं पे रोक देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो गई है ना वीडियो, इसको यहीं रोकना पड़ेगा। अच्छा कहा जाता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ज़रा। कहा जाता है n/2 an प्लस 1 कॉमा, अच्छा थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रही है कि an इक्वल टू n/2 an प्लस 1 a1 इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस ये आपको इक्वेशन दे दी गई है। अब an प्लस 1 को आपने अलग करना है और n/2 को उस तरफ ले जाना है। सबसे पहले सेट करा लीजिए, तो 2 वहाँ चला गया और n डिवाइड में आ गया, और an इक्वल टू an प्लस 1, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके 2 मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ से डिवाइड, तो an प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन n n इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेंगे, तो a1 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 a1। अब a1 भी आपके पास 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है। तो 2 और a1 क्या है, 1 है यहाँ आपके पास, ये देखिए a1 है ये, तो a2 इक्वल टू 2। अच्छा सिंपल था ये तो। अब n इक्वल टू 2 के लिए काम करेंगे, पुट इसी में करेंगे, a2 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 a
2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A3 इक्वल टू A2 क्या है आपके पास 2 है, तो A3 आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, आसान था ना। A3 आपके पास 2 आ गया। अब A4 पता करेंगे, n इक्वल टू 3, पहले 2 रखा ना, मैंने 3 रखना पड़ेगा। तो A इसमें पुट करेंगे, 3 + 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, और A4 इक्वल टू 2/3, और A3 क्या है 2 आया, तो A4 इक्वल टू 4/3, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया 4/3। अच्छा, अब आखिरी पता करेंगे, A4 रखेंगे, N4 रखेंगे, तो A4 + 1 इक्वल टू 2/4 A4। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। A4 ये 5 हो गया, 4 + 1 5, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो ये 2, और A4 क्या आ रहा है 4/3, 4/3, तो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो A5 जो आया वो आ रहा है 2/3। तो A1 क्या आया था 1, A2 क्या आया आपके पास 2, 2, A3 भी 2 आया, और A4 आया 4/3, और A5 आया 2/3। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया कंप्लीट। तो ये 2 आंसर्स हमारे फाइंड आ गए। अब जो है हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन ही करने थे आज, क्योंकि पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे। एक में थे 5-6 पार्ट, एक में थे 6 पार्ट, और दूसरे में फिर 8 पार्ट। तो टोटल हमने 13 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर, 13-14। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है वो अगली वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि शुरू में मैंने आपको इसका ना वो भी दिया था, थ्योरी भी समझाई थी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, ताकि आपको ग्रुप में भी मटेरियल मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।